पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बात करेंगे। चिराग पासवान जो मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी जो सक्रियता है, उससे ये बात साफ तौर पर नजर आ रही है कि चिराग पासवान की दिलचस्पी या उनकी प्राथमिकता या उनका लक्ष्य केंद्र सरकार का मंत्री पद नहीं है। चिराग पासवान ने अपनी प्रायोरिटी बदली है, गियर बदला है और चिराग पासवान का लक्ष्य अब पूरी तरह से केंद्रित है बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। और चिराग पासवान के अंदर एक बेचैनी भी नजर आ रही है। उस बेचैनी को बहुत आसानी से समझा जा सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चिराग पासवान को फिर ये अंदेशा सता रहा है शायद कि 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह सीट बंटवारे का मामला फिर फंस न जाए 2025 के विधानसभा चुनाव में। और जितनी सीटें चिराग पासवान को चाहिए, कम से कम जो सम्मानजनक समझौता चिराग पासवान के नजरिए से है, वो सम्मानजनक समझौता अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो चिराग पासवान का प्लान बी भी तैयार है, ऐसा दिख रहा है। और उसकी भूमिका चिराग पासवान ने पहले से शुरू कर दी है। ये बात भी साफ तौर पर दिख रही है कि चिराग पासवान की बात अगर बीजेपी जेडीयू के साथ बनी, एनडीए में बनी तो ठीक, नहीं बनी तो वो आगे क्या करेंगे, वो आगे कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। फैसले लेने में वो माहिर हैं। दरअसल उनके चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान में यही अंतर है। फैसला सही हो या गलत हो, चिराग पासवान तुरंत फैसला ले लेते हैं और पशुपति पारस फैसला नहीं ले पा रहे हैं। वो अब भी भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा प्रेम में पड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से चिराग पासवान ने मटिहानी में ये दावा कर दिया, जेडीयू की सिटिंग सीट पर दावा कर दिया कि ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी। कई और सीटों को लेकर चर्चा है कि वो दावा करने वाले हैं। और कल पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बोधगया में हुई है। तो पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक है, उसने इस बात को और पुख्ता कर दिया है कि चिराग पासवान अब पूरी तरह से मिशन मोड में हैं। चिराग पासवान अब पूरी तरह से चुनाव के मोड में हैं और हर हाल में विधानसभा चुनाव में अपने मन माफिक सीटें चाहते हैं। सीटों को चिन्हित कर रहे हैं, उम्मीदवारों को चिन्हित कर रहे हैं और चिराग पासवान ने मिशन 2025 को शुरू कर दिया है। चिराग पासवान ये कहते रहे हैं कि समय से पहले भी बिहार में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। तो संभव है कि चिराग पासवान की तैयारी भी उसी लिहाज से हो कि विधानसभा के चुनाव अगर होते हैं तो फिर किस तरह की तैयारी करनी है, उससे पहले तैयार रहना है। और चिराग पासवान इसी तैयारी में जुटे हुए हैं। अब सवाल है कि चिराग पासवान की तैयारी से एनडीए में क्या असर पड़ेगा। तो जेडीयू बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी, कोई असर नहीं पड़ेगा। जेडीयू बीजेपी पर वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि भाई हमें सीटें चाहिए और सीट बंटवारे को लेकर हमें आश्वासन चाहिए, आश्वस्त कीजिए कि आप हमको कितनी सीटें कहां दीजिएगा। ये कोशिश अभी से चिराग पासवान ने शुरू कर दी है। ये बात साफ तौर पर नजर आ रही है। तो चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान हैं, वो आने वाले दिनों में बीजेपी और जेडीयू की टेंशन और बढ़ाएंगे। ये अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जो कल गया में हुई, उससे ये बात साफ तौर पर नजर आ रही है कि चिराग पासवान अब पूरी तरह से विधानसभा चुनाव के मोड में हैं और फोकस विधानसभा चुनाव पर है। और हर हाल में वो सीटों को लेकर आश्वासन चाहते हैं बीजेपी से या जेडीयू से, बीजेपी जेडीयू दोनों से, कि कितनी सीटें कहां मिलेगी। और आने वाले दिनों में वो बीजेपी जेडीयू की टेंशन और बढ़ा सकते हैं। इस मामले में हो सकता है चिराग पासवान के जो तेवर हैं उसमें और तल्खी देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।